मेरा बेटा भी नहीं है और ना मेरी बेटियां हैं 5। मेरा शौहर छोड़ के चला जाता सी और मैं खुद मेहनत करती सी और मैंने अपने बच्चे पढ़ाए। खर्चा शुरू से मैं ही कर रही हूँ। जो हमारे को शाम को पैसे देता सी 200-300 रुपया, सुबह मेरे से मार पीट के पैसे मांग लेता। बड़ी बेटी का इंतकाल हुआ 18 साल की। जब उसको बुखार हुआ ये छोड़ के चला गया। इसने बोला मैं दोनों माँ बेटी को ना कत्ल कर देना। कुहाड़ी उठाई सी और मेरी बेटी ने बोला हम जो मरे हुए होते हैं उनको क्या मार के आपने लेना है। सब रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया, माँ बाप ने भी छोड़ दिया। और वालिदैन के घर जाती सी, भाई मेरे बोलते सी अपने घर जाओ, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। अस्सलाम वालेकुम। टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मेरे पास एक बड़ी मुख्तलिफ स्टोरी है जो कि हाफिज़ाबाद की पारस बीबी की है। इनकी लगातार बेटियां पैदा होती रहीं, जिसके बाद उनके हस्बैंड ने उनका जीना हराम कर दिया और उनको तंग भी करते थे, बच्चियों को बुरा भला भी कहते थे। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि मेहनत करते करते पारस बीबी ने अपना एक पकौड़ों का ढाबा जो है वो खोल लिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं कि इनकी जो कामयाबी का सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे वो मुश्किलात का शिकार हुई, कहाँ से वो निकली और इस वक्त अभी वो क्या कर रही हैं। पारस, कैसी हैं आप? ठीक। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ख़वातीन जो हैं वो कोई भी काम कर रही हों और मेहनत के साथ, बगैर सोचे, बगैर डरे कि ख़वातीन भी ये काम कर सकती हैं या नहीं। कहाँ से आपके ये सफ़र का आगाज़ हुआ? क्या हुआ था आपके साथ जो आपने बाहर निकल के काम करना शुरू कर दिया? जी बेटा, मेरा बेटा भी नहीं है और ना मेरी बेटियां हैं 5। ठीक है जी, बेटा नहीं है और शौहर भी नहीं है और 5 बेटियां के अलावा तो आपको पता है ना मैं कैसे काम चलाऊं। ये लोग घर बैठेंगे तो लोग ताने मेरे कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से नहीं खा रहे। तो इसलिए मैंने पहले तंदूर लगाया सी, उसमें रोटियां लगाना शुरू किया और 3 साल वो काम किया है। ये शादी के बाद फ़ौरन आपने शुरू कर दिया? शादी के बाद के अलावा मेरा शौहर छोड़ के चला जाता सी और मैं खुद मेहनत करती सी और मैंने अपने बच्चे पढ़ाए। एक को 12 कराइयाँ ने, एक को 10 कराइयाँ ने, एक को 9 कराइयाँ ने। माशाल्लाह कुरान पाक की तालीम दिलाई है, अपने बच्चे की अच्छी परवरिश की है मेहनत मजदूरी करके। और जब कि लाहौर आई हूँ, 3 साल लाहौर में हो गए। पहले मैं रेड़ी लगाई सी दाने और चने की, वो मैं 2 साल वो चलाती रही हूँ। उसके बाद फिर उससे मेरा रोज़गार ना चलता, फिर मैं उसके बाद ये काम शुरू। कम पैसे बच रहे थे उससे? बहुत कम बचते सी, सारा दिन बैठी रहती सी। लोग मर्ज़ी से चीज़ खरीदते सी, कोई नहीं खरीदता सी, तो इसलिए मैं बैठी रहती। मैं बहुत मेहनत उसमें भी करती सी और चने फुल्ले वगैरह सब कुछ मैं रखती सी, मूंगफली भी। तो उसमें मुझदा कुछ भी ना आया। जब बिकते ही नहीं है तो फिर बचना क्या सी। फिर मैंने रमज़ान में ना मेरी बेटी ने बोला मामा ऐसे करें, हम तुम्हारे साथ लगेंगे और पकौड़ों का काम शुरू करें। मैंने वो काम शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है मैं आज तक वो ही काम कर रही हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, क्या वजह थी जो हस्बैंड बार बार छोड़ के चला जाता था? बस उस शुरू से उसका वालिदैन कोई ना आया। मैं उसके मामू की बेटी हूँ, वो मेरा फूफी का बेटा है। उसका वालिदैन जो है, उसके वालिद ने भी दूसरी शादी कर ली और वालदा ने भी। तो वो मेरा जो दादी दादा सी उनके पास रहते सी, उनका इंतकाल हो गया। मेरे अब्बू ने फिर इससे रिश्ता दे दिया। इसका कोई भी नहीं, कभी छोड़ के कराची चला जाता सी, कभी अपनी अम्मी के घर चला जाता सी, तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ देता सी। खर्चा सिर्फ आप ही करती थी सारा? खर्चा शुरू से मैं ही कर रही हूँ। जो हमारे को शाम को पैसे देता सी 200-300 रुपया, सुबह मेरे से मार पीट के पैसे मांग लेता। मार पीट का भी सिलसिला जारी रहा? जी, मारदा पीटदा भी सी। तो मैंने अपने वालिदैन को कभी भी ना बताया। ऐसा नहीं आता था, आपने हाथ नहीं पकड़ा कभी? नहीं, कभी ना पकड़ा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है, शौहर ऐसे होते हैं। मैं वालदा का घर जाना, बेटा कोई नहीं बर्दाश्त करो, इस तरह होता है सबके साथ। मैं कहा चलो कोई बात नहीं है। फिर मेरी बड़ी बेटी का इंतकाल हुआ 18 साल की। ये जब उसको बुखार हुआ ये छोड़ के चला गया। मैंने इसको बोला मैं बेटी बीमार है, मैं उसकी दवाई लेनी है। इसने बोला मैं दोनों माँ बेटी को ना कत्ल कर देना है। ऐसे कुहाड़ी, हाँ जी, कुहाड़ी उठाई सी और मेरी बेटी ने बोला हम जो मरे हुए होते हैं उनको क्या मार के आपने लेना है, तो हमें छोड़ दो। फिर वो हमें छोड़ के 1 साल चला गया। मेरी बेटी का उसके बाद इंतकाल हुआ, तो मैं फिर अपनी बेटियां का खुद ही इंतज़ाम इस्लामाबाद से मैयत लेके आई सी और मेरे ने सब रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया, माँ बाप ने भी छोड़ दिया। और वालिदैन के घर जाती सी, भाई मेरे बोलते सी अपने घर जाओ, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। और मेरी ऐसा बोल दिया भाइयों ने? हाँ जी, भाई भी बोलते सी और मेरे पापा भी बोलते सी। तो मेरी मामा कहती सी नहीं मेरी बच्ची है, तो वो उसको डर लगता घर रहने में, तो इधर ही रहने दो।
तो मैं फिर अपनी बच्चियों को साथ लेना अपने घर किराए पे लिया सी, उधर चली जाती सी। फिर रात को भी रोती रहती सी, दिन में भी फिर काम में लग जाती सी। अकेले डर नहीं लगता था? लगता सी, अकेले डर भी लगता सी और घबराती भी सी, क्या करूं क्या ना करूं। फिर अम्मी के पास चली जाना, अम्मी को बोलना, अम्मी कहना कोई नहीं बर्दाश्त करो। मैं चलो ठीक है, बर्दाश्त करती रही हूँ। ये नौबत हमारे ऊपर आ गई है। जब 2 बेटियों की शादी की है, मियाँ फिर भी छोड़ के चला गया। जब कहता सी तुम्हारियाँ बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, अब मैं तुम्हारे से खर्चे नहीं उठा सकता। मैं तो क्यों, मैं इतनी मेहनत करने वाली औरत हूँ, अब मुझे फिर भी झगड़े करते हो, लड़ाइयाँ करते हो। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। कहते नहीं, मैं आपको रखना ही नहीं चाहता। और आता सी, सब्जी मंडी से आता सी और चला जाता सी। एक दिन मैं उसको ना रोका, मैं अपने शौहर के भी अलावा इधर नहीं रह सकती, मुझे डर लगता है। कहता है आप रहो या ना रहो, और मार पीट के बच्चों को भी गाली गलोच दे के चला जाता सी। तो मैंने फिर उसके ऊपर छोड़ दिया। मेरी अल्लाह मदद करने वाला है और बंदा कोई मदद नहीं कर। खुद निकाल दिया आपने कि छोड़ के चले गए? छोड़ गए थे जी, छोड़ के चले गए हैं। तलाक दे, दूसरी शादी की है या नहीं की मुझे नहीं पता इस बात का। और मैंने उससे बहुत मोहब्बत की है, उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं फिर भी बात दुआ नहीं उसको दे सकती। जिधर भी है सही सलामत अल्लाह उस तक रखे। बहुत अच्छी बात की आपने कि आप उन्हें बद्दुआ नहीं दे सकती हैं। अच्छा पारस, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो आप पकौड़े बेचती हैं, इस पर कितना पैसा आपका रोज़ का लग जाता है तकरीबन? तो मैं 2000 रुपया लगाती हूँ और इसमें मेरे को 500-600 रुपया, कभी 1000 रुपया भी बच जाता है। इसमें अपना खर्चा भी निकाल लेती हूँ। किराए पे घर है? जी, किराए का घर है। कितना किराया देती हैं? मैं 15,000 किराया देती हूँ। कैसे पूरा करती हैं? ये 500 रुपया रोज़ का रखती हूँ। जैसे भी मैंने करना है 500 रुपया रोज़ाना का रखना है। बाकी खाने पीने में गुजारा हो जाता है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है मेरा। हम कम कमा लेते हैं, कम खा लेते हैं। जो अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मेरी ज़ात पाक दा, मैं उसके बहुत बरकतदार हूँ। कभी ऐसा हुआ कि जब आप काम कर रही हैं, यहाँ पे आने वाले जो ग्राहक हैं उनकी तरफ से आपको किसी बुरे रवैये का सामना करना पड़ा हो, या आप अकेली औरत हैं, यहाँ पे काम करती हैं, अकेली रहती हैं, तो लोग आपको जो है वो हवस भरी नज़रों से देखते हैं और आपके साथ बुरा सलूक किया हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं लोग, और माँ जी अलावा कभी नहीं कोई बोला, और बदतमीज़ भी कभी नहीं, किसी बदतमीज़ी नहीं कही। और मैंने भी उनके साथ बहुत अच्छे रवैये से बोलते हैं। कम पे कम दिया सौदा तो मैं ज़्यादा डाल के दे देती हूँ। मैंने बेटा आप नाराज़ नहीं होना, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती। तो खुश होकर चले जाते हैं, दुआएं दे के जाते हैं। माँ जी चीज़ें जो हैं वो ना सेल हों तो फिर आप दुखी होती हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहती हूँ। वो मैं बांट के बच्चों को सबको बांट के चली जाती हूँ। अच्छा, चीज़ें क्या क्या बेच रही हैं आप यहाँ पे? बेटा मैं नान बेच रही हूँ और पकौड़े और टिक्कियाँ। मैं सुबह सुबह कभी पराठे भी लगा लेती हूँ। हाँ जी, पराठे। अच्छा, मुझे ये ज़बरदस्त हो गया, आप पराठे भी लगा लेती हैं। तो ये पकौड़े जो हैं ये किस तरह बेच रही हैं आप? 150 रुपये पहिया दे रही, 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो। और इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें ये प्याज होता है, हरी मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है, ज़ीरा होता है, इसमें जमैन होती है, इसमें 12 मिसाले होते हैं। ये पकौड़े बने हुए हैं। अच्छा, ये जो टिक्कियाँ ये बड़े मज़े की लग रही हैं, ये किस चीज़ की बनी हुई हैं? ये आलू की बनी हुई है। इसमें सूखा धनिया है, इसमें सावी मिर्च है, सावा धनिया है। सावी मिर्च कौन सी? हरी मिर्च जो होती है हरी मिर्च जो होती है वो भी इसमें न डाली हुई है। और मैं बहुत स्पाइसी टिक्कियाँ बनाती हूँ। स्पाइसी टिक्कियाँ बनाती हैं, कस्टमर्स को पसंद आती हैं? हाँ, बहुत आती हैं उनको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि नान जो है वो आप पहले से ही ला के रख लेती हैं, या कस्टमर को अगर चाहिए होता है तो फिर आप उस वक्त किसी से ला के रखती हैं? जी, पहले से नहीं ला के रख दी। जब कस्टमर आते हैं मैं उस टाइम मैं ला के रखती हूँ, गर्म देती हूँ। इधर बैठ के खाते भी हैं और ले के भी जाते हैं। जी, अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो ये कौन सी जगह है जहाँ पर आकर वो आपके पकौड़े जो है वो खा सकता है? ये शेरपाव पोले, ये सामने शेरपाव पोल ब्रिज। जी, यहाँ पे बाज़ार में नीचे मैं खड़ी रहती हूँ, ये सामने हो गया। अच्छा, उन औरतों को क्या पैगाम देना चाहेंगी, वो औरतें जिनके शौहर उनको छोड़ के चले जाते हैं या उनको तलाक दे देते हैं, उसके बाद वो मायूस हो जाती हैं, कोई गलत तरफ चली जाती हैं, जिस्म फरोशी की तरफ, या वालिदैन के घर आकर बैठ जाती हैं, रोती धोती रहती हैं, लोगों से पैसे मांगती हैं, या गलत तरफ चली जाती हैं, क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों को, क्या पैगाम देना चाहेंगी? बेटा उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए और कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मर्दों के बढ़ के हिम्मत करनी चाहिए। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी जो गलत तरफ चली जाती हैं? वो उनको तो अल्लाह ताला हिदायत दे और नेकी की तरफ लाए, और उसको मैं क्या कहना चाहती हूँ
नाजरीन, शुक्र, हिम्मत और हौसले और मुतमईन ज़िंदगी की मिसाल पारस बीबी। ये एक ऐसी खूबसूरत खातून है जो कि बड़ी हिम्मत के साथ अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं और साथ ही साथ ये बिल्कुल भी घबराती नहीं है। और इनका कहना है कि औरत को चाहिए कि वो कमज़ोर ना हो, वो मर्द के शाना बशाना काम करे और कभी भी गलत तरफ ना जाए और कोशिश करे कि वो मर्द की आंखों में आंखें डाल कर देख सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।